हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बोन। तो स्टडी करते हैं बोन को। बोन क्या है? बोन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? बोन से। यानी हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बोन से बना है। बोन का क्या काम है? हमारी बॉडी को होल्ड कर रखना। बोन होल्ड द बॉडी टुगेदर। बोन का काम है बॉडी को होल्ड करके रखना या फिर हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बनाना। सेकेंड है एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है बोन से, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं? अगर हम एडल्ट की बात करें तो 206 बोन्स हमारे स्केलेटन में मौजूद है, प्रेजेंट है। अगर हम बेबी की बात करें, अगर इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें बोन्स अराउंड 300 होती हैं। बोन्स बेबीज में इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे बेबी एडल्ट बनता है, कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए 300 से 206 बोन्स रह जाती हैं। ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। सबसे बड़ी बोन मींस लॉन्ग बोन या लार्जेस्ट बोन हमारी बॉडी में होती है फीमर। फीमर हमारी थाई बोन होती है जो कि थाई में प्रेजेंट होती है। एंड सबसे शॉर्ट बोन हमारी बॉडी में स्टेपेज होती है जो कि हमारे मिडल ईयर की स्मॉल बोन्स है। उनमें से स्टेपेज हमारे जो है सबसे स्मॉल बोन है बॉडी की। बोन्स क्या होती है? बोन्स आर स्ट्रॉन्ग होते हैं ये मटेरियल बोन का। सेमी रिजिड होता है। सेमी रिजिड मतलब एक होता है रिजिड जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बट इट इज सेमी रिजिड। फ्लेक्सिबल, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती हैं बोन्स, बीइंग कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड। अब रीमॉडलिंग का क्या मतलब है? बोन्स वैसे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रीमॉडलिंग होती है उनमें। रीमॉडलिंग मतलब बनती है और ब्रेक डाउन होती है। बनना और ब्रेक डाउन होना कॉन्स्टेंटली बोन का, ये कहलाता है रीमॉडलिंग। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी बोन के लिए। अब हेल्दी बोन के लिए आपको विटामिन डी या कैल्शियम की भी जरूरत है। आपको कैल्शियम रिच या विटामिन डी रिच डाइट लेनी चाहिए, वो बोन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बोन इज अ ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम। बोन में क्या है प्रेजेंट है? कैल्शियम। कैल्शियम से ही बोन बनती है। ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू की बोन बनी होती है एंड ये ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब कि जितना भी अगर कोई प्रेशर बोन पर पड़ता है या कोई भी चोट बोन को लगती है तो वो उसको एक हद तक झेल सकती है। दिस इज कॉल्ड ड्यूरेबल बोन। कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन। कोलेजन से ये बनी होती है। कोलेजन क्या है? कोलेजन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन है ये जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग तो बनाता ही है बट साथ में स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी देता है बोन को, कोलेजन की वजह से। एंड जो कैल्शियम है वो बोन को हार्ड बनाता है। बोन इसलिए कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन एंड कैल्शियम एंड सम बोन सेल्स। और कुछ स्पेशलाइज्ड बोन सेल से बना हुआ है बोन। उन बोन सेल्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं। बोन के फंक्शंस क्या है? फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क। बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो कौन बनाता है? बोन। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। सेकेंड है गिव्स अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। जो मसल्स हैं एंड टेंडन्स है वो कहाँ पर अटैच होती हैं? हमारे बोन से। बोन्स अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स एंड टेंडन्स को, जिससे हमारे जो बोन्स है वो मूव कर पाती है, हमारी बॉडी मूव कर पाती है। अलो मोबिलिटी बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स मूव्ड बाय मसल्स। इनकी वजह से जो हमारी बॉडी है, हमारे जॉइंट्स है, वो मूव कर पाते हैं। मूव यानी मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बाय फॉर्मिंग जॉइंट्स। बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? जॉइंट्स बनाती हैं जिनसे मूव कर सकते हैं। क्यों? वहां पर क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स अटैच होते हैं जो कि मूवमेंट में पॉसिबिलिटी करते हैं, मूवमेंट अलाउ करते हैं। देन है प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स दे कंटेन। अब हमारी जो बोन्स हैं उनमें कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारे जो स्कल बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, रिब्स हार्ट या लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ऐसे कुछ बोन्स हैं जो कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं। दे कंटेन, जिन जिन बोन्स में जो जो ऑर्गन्स आ रहे हैं वो उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हीमोपोइसिस इन रेड बोन मैरो। बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है जहां पर क्या होता है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मींस ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या ब्लड प्लेटलेट्स कहां पर बनती है? रेड बोन मैरो में, जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट है मिनरल स्टोरेज, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। बोन का क्या काम है? कैल्शियम फॉस्फेट को स्टोर करके रखना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट
जिससे कैल्शियम का एक बैलेंस मेंटेन रहता है बॉडी में और बोन की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। नाउ हम देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन। सो ये मैंने एक लॉन्ग बोन का डायग्राम बनाया हुआ है एंड शॉर्ट और इरेगुलर बोन का डायग्राम नीचे बनाया है। सो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन की बात करते हैं। अ लॉन्ग बोन हैज टू पार्ट्स। लॉन्ग बोन के टू पार्ट्स होती हैं, डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। सो डायाफाइसिस ये जो शाफ्ट है लॉन्ग बोन की, मिडल वाला पोर्शन, एंड एपिफाइसिस जो एंड्स है लॉन्ग बोन के। सो डायाफाइसिस क्या है, ट्यूबुलर शाफ्ट रन्स बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। सो ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन के बीच में जो ट्यूबुलर शाफ्ट है उसको बोलते हैं डायाफाइसिस या फिर शाफ्ट। एपिफाइसिस क्या है, वाइडर सेक्शन एट ईच एंड इज एपिफाइसिस। अब हर एंड पे एक वाइडर सेक्शन है जो थोड़ा सा ऊपर से वाइड है, उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। अब हम पहले डायाफाइसिस की बात करते हैं। होलो रीजन इनसाइड इज मेडुलरी कैविटी। अब डायाफाइसिस यानी शाफ्ट के इनसाइड बीच में एक होलो रीजन यानी खाली रीजन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी या मेडुलरी कैनाल। सो डायाफाइसिस के बीच में ये जो होलो रीजन है जिसको मैंने रेड कलर से बीच में शो किया है, ये है मेडुलरी कैनाल, जिसमें क्या होता है, फील्ड विद येलो बोन मैरो। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, येलो मैरो। येलो मैरो किससे बनी होती है, फैट से। सो इसका और कोई रोल नहीं है, येलो मैरो में जस्ट फैट प्रेजेंट है। अब बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ डेंस एंड हार्ड कॉम्पैक्ट बोन। ये जो डायाफाइसिस है इसकी जो वॉल है, साइड में जो वॉल्स है, ये किससे बनी है, डेंस और हार्ड मटेरियल से, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। सो वॉल्स ऑफ डायाफाइसिस आर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अब हम एपिफाइसिस की बात करते हैं। फील्ड विद स्पंजी बोन विच कंटेन रेड बोन मैरो। सो एपिफाइसिस क्या है, एंड वाली बोन्स। एंड वाली बोन्स एपिफाइसिस में क्या प्रेजेंट है, स्पंजी बोन। स्पंजी बोन प्रेजेंट है जिसको कैंसरस बोन भी कहते हैं। स्पंजी बोन के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो। सो रेड बोन मैरो का क्या फंक्शन है, जहां पर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स यहाँ पर फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होते हैं, हीमोपोइसिस होता है यहाँ पर। सो ईच एपिफाइसिस मीट्स डायाफाइसिस एट मेटाफाइसिस। अब ये जो एपिफाइसिस है, ये जब डायाफाइसिस से जहां पर मिलता है एपिफाइसिस डायाफाइसिस, उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। सो मेटाफाइसिस क्या है, नैरो एरिया है, नैरो है जहां पर एपिफाइसिस डायाफाइसिस से मिला है, नैरो एरिया है मेटाफाइसिस। कंटेन एपिफाइजियल प्लेट जिसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। सो ये जो है ये है एपिफाइजियल प्लेट, जहां पर मेटाफाइसिस एपिफाइसिस डायाफाइसिस को मिलता है, वहां पर मेटाफाइसिस रीजन बनता है, नैरो रीजन। वहां पर ये क्या प्रेजेंट होती है, एपिफाइजियल प्लेट जिसको बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। अब एपिफाइजियल प्लेट का क्या फंक्शन है, जो भी ग्रोइंग बोन्स होती है, जो ग्रो कर रही होती है, वहां पर एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है। जब बोन ओसिफाई हो जाती है यानी फुली ग्रोन हो जाती है, लाइक 18 से 21 साल के बीच बोन क्या हो जाती है, ओसिफाई हो जाती है, तब ये जो एपिफाइजियल प्लेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एपिफाइजियल लाइन में। सो एपिफाइजियल प्लेट जो है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, लेकिन जो एपिफाइजियल लाइन है वो ओशियस टिश्यू की बनी होती है यानी बोन टिश्यू की बनी होती है। तब जो बोन है वो कंप्लीटली ओसिफाई हो जाती है एट अराउंड 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज। सो ये था एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बारे में। अब है मेडुलरी कैविटी हैज डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइनिंग एंडोस्टियम वेयर बोन ग्रोथ, रिपेयर, रिमॉडलिंग अकर। अब ये जो हमने मेडुलरी कैविटी पढ़ी थी बीच में डायाफाइसिस के, यहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है, मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्टियम। सो ये मेडुलरी कैविटी को डेलिकेट मेम्ब्रेनस लाइनिंग ने कवर किया हुआ है जिसको बोलते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम में क्या होता है, बोन ग्रोथ, रिपेयर और रीमॉडलिंग होती है। बोन ग्रोथ, रिपेयर एंड रीमॉडलिंग यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, जो कि बोन की ग्रोथ, रिपेयर और रीमॉडलिंग करते हैं। नेक्स्ट है आउटर सरफेस ऑफ बोन इज कवर्ड विद फाइब्रस मेम्ब्रेन पेरिओस्टियम। अब ये जो आउटर सरफेस है बोन का, पूरी बोन पे क्या प्रेजेंट होती है, पेरिओस्टियम, जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। एंडोस्टियम का क्या मतलब है, एंडो मीन्स इनसाइड, ओस्टियम मीन्स बोन। इनसाइड द बोन एंडोस्टियम प्रेजेंट है एंड आउटसाइड पेरी मतलब अराउंड, अराउंड द बोन कौन सी प्रेजेंट है, पेरिओस्टियम, जहां पर क्या होता है, कंटेन ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट अटैच हियर। यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल और जो भी टेंडन और लिगामेंट है वो भी यहीं पर आकर अटैच होते हैं।
अब ये जो पेरिओस्टियम है ये पूरे बोन पर प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एंड्स पे। जो ये एंड है जहाँ जिसको वहां पर क्या प्रेजेंट है, पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं है, वहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या मतलब है, ये जो बोन है जब दूसरी बोन से मिलती है, ज्वाइन होती है, मतलब आर्टिकुलेट होती है, तब वहां पर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि एक हाइलिन कार्टिलेज है जो कि बोन की जॉइन या मूवमेंट को सपोर्ट करता है। सो व्हेन टू बोन मीट्स, जब दो बोन मिलती हैं तो वहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वहां पर पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होता। अब ये था लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन के बारे में। शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन में क्या प्रेजेंट होता है, पूरी बोन में कॉम्पैक्ट बोन साइड्स पे प्रेजेंट होता है, थिन कॉम्पैक्ट बोन साइड पर प्रेजेंट होता है, एंड सेंटर में स्पंजी बोन प्रेजेंट रहती है, लाइक अ सैंडविच, एक सैंडविच की तरह कि ऊपर के दो स्लाइसेस में क्या प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट बोन, एंड सेंटर में स्पंजी बोन, जिसको डायपोल बोलते हैं शॉर्ट बोन में, वो प्रेजेंट रहती है, एंड साइड में पेरिओस्टियम लेयर प्रेजेंट रहती है। सो अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं बोन का, कि बोन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे विजिबल होती है। सो सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट बोन की बात करते हैं। कॉम्पैक्ट बोन बोन की वॉल्स यानी साइड्स में प्रेजेंट रहती है। सो कॉम्पैक्ट बोन ऐसी लगती है जैसे अगर हम ट्री को बीच से कट कर दें तो उसके अंदर ऐसे राउंड राउंड से सीरीज नजर आती हैं। सो उस तरह से ये कॉम्पैक्ट बोन क्रॉस सेक्शन में नजर आती है माइक्रोस्कोप के अंदर। सो कॉम्पैक्ट बोन बहुत सारे ट्यूब लाइक यूनिट से बनी है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोन्स। सो लाइक ये एक ऑस्टियोन है, तो बहुत सारे ऑस्टियोन से कॉम्पैक्ट बोन बनी हुई है। ऑस्टियोन को हैवर्सियन सिस्टम भी कहते हैं। सो ऑस्टियोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है। अगर ये ऑस्टियोन है तो इसके सेंटर में, वैसे तो ये मार्कर है, मार्कर के अंदर एक रिफिल प्रेजेंट है, ऐसे ही कॉम्पैक्ट बोन में यानी ऑस्टियोन में एक सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है एज अ रिफिल। सो इस सेंट्रल कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सो सेंट्रल कैनाल नेबरिंग कैनाल के साथ, यानी बहुत सारे ऑस्टियोन प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट बोन में, तो नेबरिंग जो साथ वाला ऑस्टियोन है उसके साथ क्या रहता है, लिंक्ड रहता है सेंट्रल कैनाल। जैसे ये अगर एक सेंट्रल कैनाल है एंड एक और सेंट्रल कैनाल है, तो दोनों आपस में लिंक्ड है, किसके थ्रू, उसको बोलते हैं परफोरेटेड कैनाल बोलते हैं उसको, परफोरेटेड कैनाल के साथ ये लिंक में रहती है। सो अगर हम एक ऑस्टियोन का इतना सेक्शन कट करके देखें तो इसमें क्या दिखता है हमें, सबसे पहले ये पैरेलल सीरीज दिखती है जिसको बोलते हैं लैमिले। लैमिला एक अकेली पैरेलल सीरीज को बोलते हैं, अगर बहुत सारी हो तो उसको बोलते हैं लैमिले। अब इन लैमिले में क्या प्रेजेंट होता है, ये छोटी छोटी स्ट्रिंग्स लाइक पॉकेट्स प्रेजेंट है, पॉकेट्स या कैविटीज प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं लैक्यूना। सो लैक्यूना में क्या प्रेजेंट होता है, ओस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोसाइट सेल्स बोन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो लैक्यूना में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये जो लैक्यूना है ये कैनेलिकुलस के साथ दूसरे लैक्यूना से कनेक्ट है। कैनेलिकुलस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ओस्टियोसाइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओस्टियोसाइट्स की नरिशमेंट के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड जरूरी है। सो ये है कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर। स्पंजी बोन माइक्रोस्कोप के अंडर कैसी लगती है, जैसे एक हनीकॉम्ब हो। हनीकॉम्ब क्या होता है, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, वो जैसा दिखाई देता है वैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर स्पंजी बोन दिखाई देती है। सो स्पंजी बोन में क्या होता है, एक तो इसकी हनीकॉम्ब अपीयरेंस है, पैरेलल ऐसे राउंड सीरीज ना होने के बजाय हनीकॉम्ब जैसी अपीयरेंस है, बहुत सारी ऐसे सीरीज हैं इसमें या फिर स्ट्रिंग्स हैं। सो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो दो कैविटीज हैं इसको बोलते हैं ट्रेबिक्यूले। दो सीरीज जो पैरेलल है इनको बोलते हैं ट्रेबिक्यूले। इसमें डिफरेंस ये है कॉम्पैक्ट बोन में और स्पंजी बोन में कि स्पंजी बोन में ट्रेबिक्यूले प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में ट्रेबिक्यूले प्रेजेंट नहीं होते। एंड यहाँ पर ये जो दो ट्रेबिक्यूलों को कनेक्ट कर रही है बीच में ये लाइंस, इसको बोलते हैं कैनालिकुलाई। सो कैनालिकुलाई और ट्रेबिक्यूले में क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट्स। सो कैनालिकुलाई में इंटरस्टिशियल फ्लूइड पास हो रहा है जैसे कॉम्पैक्ट बोन में हो रहा था, और वो ओस्टियोसाइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये था स्पंजी बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स इन्वॉल्व इन रीमॉडलिंग। सो हमारी बोन हमेशा रीमॉडल होती रहती है, मतलब बनती है, टूटती है, रिपेयर होती है। सो रीमॉडलिंग चलती रहती है बोन में। सो इसमें 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट सेल है ओस्टियोब्लास्ट, सेकंड ओस्टियोसाइट्स एंड थर्ड इज ओस्टियोक्लास्ट। सबसे पहले हम ओस्टियोब्लास्ट देखते हैं क्या होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू बोन्स एंड रिपेयरिंग ओल्डर वन। सो ओस्टियोब्लास्ट न्यू बोन्स को बनाती है और जो ओल्ड बोन हो गई है उनको रिपेयर करती है।
सो ओस्टियोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? न्यू बोन की फॉर्मेशन करना। प्रोड्यूस अ प्रोटीन मिक्सचर ओस्टियोइड। सो ये कैसे बोन को न्यू बोन कैसे फॉर्म करता है? ये एक प्रोटीन मिक्सचर ओस्टियोइड प्रोड्यूस करता है। ओस्टियोइड एक प्रोटीन मिक्सचर है, पॉसिबली ये किससे बना है? कोलेजन से, विच इज मिनरलाइज एंड बिकम बोन। फिर ये मिनरलाइज हो जाता है, मतलब इसमें ओस्टियोइड में मिनरल ऐड हो जाते हैं। मिनरल कौन से होंगे? कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें ऐड हो जाता है और तब ये क्या बन जाता है? बोन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओस्टियोब्लास्ट? प्रेजेंट इन डीपर लेयर ऑफ पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम। सो मैंने पहले ही बताया कि एंडोस्टियम और पेरिओस्टियम में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बोन सेल्स। डीपर लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन, जहां पर ओसिफिकेशन होती है सेंटर में। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जहां पर एपिफाइजल प्लेट प्रेजेंट है वहां पर ओसिफिकेशन होती है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं ताकि बोन को ग्रो करवा सकें। एंड साइट्स ऑफ फ्रैक्चर, जहां पर फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर कोई बोन टूट गया है तो न्यू फॉर्म करने के लिए वहां पर ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। अब है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या है? जब ओस्टियोब्लास्ट जो हमारे सेल है जो बोन को फॉर्म करते हैं, जब वो बोन को फॉर्म कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि ओस्टियोब्लास्ट बोन को फॉर्म करते करते बोन इनके पास सराउंड हो जाती है और ये वहीं पर फंस जाते हैं, वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। जहां पर ये ट्रैप हो जाते हैं वहां पर एक कैविटी बनती है, मतलब जहां पर मैंने बताया था लैक्यूना में ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहती हैं। सो लैक्यूना एक कैविटीज है जहां पर ये ट्रैप हो जाते हैं। जब ये ट्रैप हो जाते हैं तब ये मैच्योर हो जाते हैं वहीं पर। सो ओस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर फॉर्म है किसकी? ओस्टियोब्लास्ट की। सो ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप होकर वहीं पर फंस जाते हैं, मैच्योर होते हैं और क्या बन जाते हैं? ओस्टियोसाइट्स। सो ओस्टियोसाइट्स इज मैच्योर बोन सेल। ये इनका फंक्शन क्या है? मॉनिटर एंड मेंटेन बोन टिश्यू। ये बोन के टिश्यू को मॉनिटर करता है और मेंटेन करके रखता है। प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट रहता है। अब हम पढ़ते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या है? ये क्या करता है? रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। रिजॉर्प्शन ऑफ बोन का क्या मतलब है कि ये बोन को ब्रेक डाउन ऑफ बोन रिलीजिंग कैल्शियम एंड फोस्फेट। बोन को ब्रेक डाउन करता है। जब बोन ब्रेक होती है तो कैल्शियम एंड फोस्फेट रिलीज होता है। अब बोन को ब्रेक डाउन करना क्यों जरूरी है? प्रेजेंट अंडर पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम के अंडर ये प्रेजेंट रहते हैं। एट साइड ऑफ ओल्ड, इंजर्ड एंड अननीडेड बोन। जो बोन ओल्ड हो गई है, इंजर्ड हो गई है, या फिर अननीडेड बोन जैसे कि कोई फ्रैक्चर बन गया तो वहां पर एक्स्ट्रा बोन ग्रो हो गई है, कैलस बन गया है, तो उसको भी ब्रेक करना जरूरी है। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है बोन की, किसकी? ओल्ड, इंजर्ड और अननीडेड बोन की, जो हमें नहीं चाहिए। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एक बैलेंस में काम करते हैं जो कि बोन की रिमॉडलिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन। मेनली वैसे 5 टाइप्स ऑफ बोन है मेन, लेकिन एक फर्दर टाइप है जो एक डिफरेंट टाइप है, आपको यूजुअली बुक्स में नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट जो टाइप है वो है लॉन्ग बोन्स, सेकेंड इरेगुलर बोन्स, थर्ड फ्लैट बोन्स, फोर्थ शॉर्ट बोन्स एंड फिफ्थ सेसेमॉइड बोन्स, ये मेन है। एंड 6 सूचरल बोन। अब फर्स्ट बोन पढ़ते हैं लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कौन सी होती है? जो मैंने लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर दिखाया था, जो लॉन्ग ज्यादा होती है एंड वाइड कम होती है, चौड़ी कम होती है। इसमें क्या होता है? एक शाफ्ट होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है ये शाफ्ट होता है, एंड जो एंड वाला पोर्शन होता है ये क्या होते हैं? एक्सट्रीमिटीज, यानी बीच वाला डायफाइसिस एंड एंड्स में एपिफाइसिस। सो 2 एक्सट्रीमिटीज, 2 एपिफाइसिस होते हैं एंड एक शाफ्ट यानी डायफाइसिस होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे लिम्स में या एक्सट्रीमिटीज में, यानी हमारे लेग्स में और आर्म्स में। सो लेग्स और आर्म्स में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? फीमर जो हमारी थाई में प्रेजेंट है बोन, और थाई बोन को कहते हैं फीमर। ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी में, विच इज अ लॉन्ग बोन। और हमारी कौन सी है? टिबिया, फिबुला, अल्ना, रेडियस, ये सारी हमारी लॉन्ग बोन्स है जो कि हमारी आर्म्स और लेग्स में प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन क्या होती है? जिसकी कोई भी शेप नहीं होती, कैसी भी शेप हो सकती है इसकी इरेगुलर बोन की। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी वर्टिब्रा में, मीन स्पाइन में। स्पाइनल जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो वाली बोन, एंड सम स्कल बोन, जो हमारी स्कल में कुछ बोन्स प्रेजेंट है वो इरेगुलर बोन में आती हैं। देन है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन क्या होता है? थिन होती है और ब्रॉड होती हैं। थिन और ब्रॉड है फ्लैट बोन। ये क्या करती है? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। यूजुअली ये वही होती है फ्लैट बोन्स, जैसे कि स्टर्नम जो हमारी चेस्ट बोन है, या फिर रिब्स जो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। सो दीज आर फ्लैट बोन्स। देन आती है शॉर्ट बोन्स।
शॉर्ट बोन्स क्या होती है, इनकी जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है एंड जो लेंथ है जितनी लंबी होती है सेम ही होती है ऑलमोस्ट, सो ऑलमोस्ट सेम विड्थ और लेंथ होती है, इसलिए इसको शॉर्ट बोन्स कहते हैं। ये जैसे हमारे कार्पल बोन कौन सी है, हमारी रिस्ट वाली बोन, जो हमारी रिस्ट वाली बोन है इसको कार्पल, ये इसका शॉर्ट बोन का एग्जांपल है। देन है सेसमोइड बोन। सेसमोइड बोन क्या होती है, इनकी शेप सेसमे सीड जैसी होती है। सेसमे सीड क्या होते हैं, तिल के बीज, उसकी जैसे इसकी शेप होती है। जैसे कि हमारा नी कैप है, नी कैप जो हमारा नी को प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज पटेला, सो नी कैप पटेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेसमोइड बोन। अब लॉन्ग बोन को छोड़ के बाकी बोन्स को अगर देखें तो उनमें ना तो शाफ्ट होता है, ना तो डायफाइजिस होता है, ना ही एक्सट्रीमिटीज यानी एपिफाइजिस होते हैं। इनकी शेप और साइज डाइवर्स होती है, मतलब वेरी करती है। इनकी आउटर लेयर जो कॉम्पैक्ट बोन की लेयर है वो थिन होती है, और स्पंजी बोन जो है अंदर वो बीच में रहता है एज अ सैंडविच टाइप। इस स्पंजी बोन में क्या रहता है, रेड बोन मैरो। अब हम सूचरल बोन की बात करते हैं। सूचरल बोन क्या होते हैं, स्मॉल फ्लैट और इरेगुलरली शेप्ड ये भी होते हैं बोन। ये कहाँ फाउंड होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द फ्लैट बोन ऑफ स्कल, स्कल की फ्लैट बोन्स जो है उसके बीच में सूचर बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।